तो दोस्तों वन प्लस ने अपने वन प्लस के नोट बड्स 4 यहाँ पर लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ना उन्होंने कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किए थे वन प्लस के नोट बड 4 प्रो। और ऑनेस्टली ना देखो भाई, स्पेक्स देखकर ना दोनों ही यहाँ पर काफी हद तक आपको सिमिलर लग रहे होंगे। दोनों में आपको यहाँ पर 54 आवर की यहाँ पर बैटरी बैकअप यहाँ पर क्लेम होती है, 12 mm के ड्राइवर्स हैं, दोनों में आपको स्पेशल ऑडियो का यहाँ पर जो फीचर मिलता है। तो फिर इन दोनों ईयरबड्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, क्योंकि प्रो मॉडल में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने का फायदा है आपको, या फिर वन प्लस के नोट बड 4 ही यहाँ पर इनफ है। तो आज की वीडियो में इसी में बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब देखो, पिछले कुछ दिनों से इन दोनों ईयरबड्स को हम काफी अच्छे से यहाँ पर टेस्ट कर चुके हैं, और इस वीडियो में इसको हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे डिजाइन में, साउंड क्वालिटी में, ANC में, माइक क्वालिटी, गेमिंग, बैटरी, और फाइनली बात करेंगे कौन से ईयरबड किस यूजर के लिए यहाँ पर है। अब देखो, डिजाइन की बात करें ना तो दोनों यहाँ पर काफी सिमिलर ही दिखते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल ही दिखते हैं, कोई भी यहाँ पर डिफरेंस आपको लगेगा नहीं अगर आप इसको पहली बार देखोगे। केस साइज भी यहाँ पर दोनों सिमिलर हैं और दोनों पॉकेट में आराम से यहाँ पर फिट हो जाते हैं। दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी खासी है, दोनों के जो काफी अच्छी प्रीमियम फील आती है, मैट फिनिश यहाँ पर रहती है दोनों में। बट इन हैंड ना ये जो वन प्लस का प्रो है थोड़ा सा हैवी फील होता है, बहुत स्लाइटली हैवी फील होता है। लेकिन ईयरबड्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों के जो ईयरबड्स हैं एकदम सिमिलर यहाँ पर जो वेट के साथ आते हैं, काफी कंफर्टेबल है दोनों ईयरबड्स का जो वेट है आई थिंक अराउंड 4.3 ग्राम के आसपास है। तो लॉन्ग लिसनिंग सेशन के हिसाब से दोनों यहाँ पर कंफर्टेबल लगेंगे, और कानों में भी बहुत अच्छा स्नग फिट रहता है। इवन दो इसमें आपको यहाँ पर ANC मिलता है, लेकिन पैसिव नॉइस कैंसिलेशन भी दोनों में यहाँ पर अच्छी आती है। IP55 की रेटिंग आपको दोनों में यहाँ पर मिल जाती है, तो जिम आउटडोर यूसेज में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इन दोनों के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी काफी सिमिलर चीजें आपको मिलती है। दोनों ईयरबड्स में आपको यहाँ पर ड्यूल डिवाइस कनेक्शन यहाँ पर मिल जाता है, ड्यूल नहीं बेसिकली ट्रिपल डिवाइस कनेक्शन मिल जाता है। तो 3 डिवाइसेस पे एक साथ आप पेयर कर सकते हो। गूगल फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन है, और इवन विंडोज स्विफ्ट पेयर का भी ऑप्शन आपको इन दोनों में मिल जाता है। स्पेशल ऑडियो यहाँ पर आपको मिलता है, इवन दो स्पेशल ऑडियो मतलब थोड़ा सा मुझे गिमिकी फीचर लगता है, लेकिन यहाँ पर दोनों में आपको मिलेगा। गेम मोड्स आपको दोनों में मिल जाएंगे, तो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो, कैजुअल गेमिंग करते हो, तो दोनों एक तरह ही यहाँ पर जो परफॉर्म करते हैं। ऐप सपोर्ट आपको दोनों में मिल जाता है। हे मेलोडी ऐप है वन प्लस का, तो उसमें आप बहुत सारे जो फीचर है उसको कस्टमाइज कर सकते हो, चाहे टच कंट्रोल करने हो या फिर नॉर्मल EQ वगैरह। तो अभी तक आपको शायद लग रहा होगा कि दोनों यहाँ पर सिमिलर जो ईयरबड्स हैं, लेकिन वन प्लस के नोट बड 4 में आपको यहाँ पर जो कोडेक मिलते हैं वो AAC और SBC कोडेक मिलता है, जबकि वन प्लस के नोट बड्स 4 प्रो में आपको यहाँ पर LSDC हाई रेस कोडेक का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नहीं बेसिकली सपोर्ट मिलता है। अब मैंने ऑप्शन इसलिए बोला क्योंकि अगर आप वन प्लस का जो फोन यूज करते हो ना, तो वहां पर प्रो मॉडल के साथ आप LSDC कोडेक का यहाँ पर जो फीचर है बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी दूसरा जो डिवाइस है जो LSDC कोडेक सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप वन प्लस फोन यूज नहीं करते हो या फिर LSDC कोडेक सपोर्ट वाला कोई फोन यूज नहीं करते हो, तो दोनों यहाँ पर सिमिलर ही आपको मतलब लगेंगे अब यहाँ पर। बट कोडेक्स के मामले में वन प्लस नोट बड 4 थोड़ा सा सुपीरियर है। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो यहाँ पर बहुत छोटा सा है, लेकिन वन प्लस के नोट बड 4 प्रो में आपको यहाँ पर ब्लूटूथ 6.0 मिलता है, और वहीं यहाँ पर नए वन प्लस नोट बड 4 में आपको यहाँ पर लेटेस्ट ब्लूटूथ 6.1 दिया हुआ है। अब ब्लूटूथ 6.0 और 6.1 में कितना डिफरेंस रहता है वो मुझे प्रैक्टिकली तो नहीं यहाँ पर सुनने को मिला या फिर देखने को मिला, लेकिन दोनों ही जो है वो बैटरी एफिशिएंट है। वैसे बैटरी के बारे में आगे बात करूंगा। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन सिमिलर यहाँ पर फील होते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया, दोनों में आपको हे मेलोडी ऐप का जो सपोर्ट मिलता है, और दोनों यहाँ पर काफी सिमिलर एक्सपीरियंस देते हैं। आप ANC मोड चेंज कर सकते हो, वहाँ पर टच कंट्रोल्स कस्टमाइज कर सकते हो, फर्मवेयर अपग्रेड वगैरह भी आ जाते हैं, और गेम मोड इनेबल डिसेबल करना हो, इक्वलाइजर सेटिंग्स को चेंज करना हो, तो वो सारे आप इसकी ऐप से कर सकते हो। लेकिन प्रो मॉडल में यानी कि वन प्लस नोट बड 4 प्रो में आपको यहाँ पर वॉल्यूम स्वाइप कंट्रोल का एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है, जो मुझे पर्सनली भाई बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो फीचर है ना, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने में बहुत ईजी हो जाता है। वन प्लस के नोट बड्स 4 में आपको ये फीचर नहीं मिलता। आपको यहाँ पर जो टैप वाला ही फीचर मिलेगा, मतलब टच कंट्रोल, जो कि बहुत अच्छे से काम करता है, कोई यहाँ पर इशू नहीं है, लेकिन स्वाइप जेस्चर थोड़े बेटर होते हैं। लेकिन अब आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी ईयरबड्स का, और वो है इनकी साउंड क्वालिटी। अब देखो भाई, दोनों ईयरबड्स में आपको यहाँ पर 12 mm के टाइटेनियम कोटेड ड्राइवर्स यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन ट्यूनिंग में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस जरूर फील होता है। मैंने जैसे बताया, वन प्लस के नोट बड 4 प्रो में आपको यहाँ पर हाई रेज LSDC कोडेक सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो जो कंपैटिबल डिवाइस के साथ ही वर्क करता है। तो अगर आपके पास कंपैटिबल डिवाइस है तो डेफिनेटली भाई देखो, वन प्लस के नोट बड 4 प्रो है वो थोड़ा बेटर यहाँ पर साउंड करते हैं। क्योंकि बेस की बात करें ना, तो वन प्लस के नोट बड्स 4 प्रो में आपको यहाँ पर जो बेस है ना, वो यहाँ पर थोड़ा सा टाइट और थोड़ा पंची फील होता है, और वही यहाँ पर नोट बड 4 में भी यहाँ पर काफी अच्छा खासा बेस मिल जाता है। लेकिन अगर इसको प्रो मॉडल से कंपेयर करें तो प्रो में यहाँ पर भाई थोड़ा रिफाइन यहाँ पर फील होता है बेस। दोनों में यहाँ पर वोकल्स काफी क्लियर हैं, ट्रेबल भी यहाँ पर काफी अच्छा है, मतलब इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन दोनों में बहुत बढ़िया है। और अगर आप मूवीज देखते हो, OTT प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर कंटेंट देखते हो, तो दोनों में यहाँ पर काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहने वाला है। अगर आप कैजुअल लिसनर हो तो ऑनेस्टली भाई देखो, दोनों में एक्सपीरियंस काफी यहाँ पर सिमिलर लगा मुझे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मतलब बेटर साउंड एक्सपीरियंस चाहते हो, और अगर आपके पास वन प्लस का डिवाइस है या फिर LSDC कोडेक कंपैटिबल डिवाइस है, तो वन प्लस नोट बड 4 प्रो में आपको थोड़ी बेटर साउंड क्वालिटी मिलेगी। अब देखो, इन
इन दोनों ईयरबड में आपको ANC का फीचर भी मिलता है। और ANC की बात करें तो नोट बड 4 में आपको यहाँ पर 52 dB की ANC मिलती है, जबकि यहाँ पर प्रो मॉडल में आपको 55 dB की ANC मिलती है। डिफरेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में फील होता है वो, जैसे फैन नॉइस हो गई, AC नॉइस हो गई, ऑफिस एनवायरमेंट में आप बैठे हो, मतलब थोड़ा आवाज वगैरह रहती है, ट्रैफिक में आप हो, तो वहां पर भाई देखो एक्चुअल डिफरेंस इन दोनों में काफी कम है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे, साइड बाय साइड कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर थोड़े से सुपीरियर है OnePlus के नोट बड 4 प्रो। OnePlus के नोट बड 4 की भी जो ANC का लेवल है वो अच्छा है, आप मतलब कोई यहाँ पर रिग्रेट नहीं होगा। कॉलिंग में दोनों में आपको यहाँ पर 6 माइक्रोफोन मिलते हैं, ईच ईयरबड में आपको 3 माइक्रोफोन मिल जाते हैं। इंडोर कॉलिंग में दोनों की परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी अच्छी लगी मुझे। सिमिलर ही माइक सेटअप है, तो आउटडोर हो या फिर जैसे कोई विंड नॉइस वगैरह में भी दोनों ये काफी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। अब देखो भाई, गेमिंग की बात करें तो दोनों ईयरबड में आपको लो लेटेंसी गेमिंग मिलती है, और हमने इसको BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी में यहाँ पर टेस्ट किया। तो कैजुअल गेमिंग आप दोनों ईयरबड में कर सकते हो, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। लेकिन अगर आप प्रो गेमर हो तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, ये वायरलेस डिवाइसेज हैं, तो थोड़ी सी लेटेंसी आप यहाँ पर नोटिस करोगे, और उसके लिए वायर्ड ईयरफोन आपके लिए बेस्ट है। अब बैटरी की बात करते हैं, क्योंकि देखो दोनों ईयरबड्स में आपको यहाँ पर काफी अच्छी खासी बैटरी मिल जाती है, और ब्रांड का क्लेम है यहाँ पर दोनों में आपको 54 आवर का सेम यहाँ पर बैटरी बैकअप मिलता है। अब देखो बैटरी बैकअप डिपेंड करता है आपने ANC ऑन कर रखा है, किस वॉल्यूम पे आप सुन रहे हो, तो उस मामले में दोनों को हमने टेस्ट किया है, और दोनों में ऑलमोस्ट यहाँ पर 35 से 40 आवर्स का जो प्लेबैक टाइम है आराम से मिल जाएगा। एक बार चार्ज करते हो तो आराम से 6 घंटे चल जाते हैं दोनों में, और इवन आपको दोनों ही ईयरबड में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो बैटरी डिपार्टमेंट में मुझे यहाँ पर ऑनेस्टली कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगा, दोनों ही काफी अच्छे खासे बैटरी बैकअप के साथ मिल जाते हैं। जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर आप बात करते हैं वो है इनका प्राइसिंग। अब देखो OnePlus के ये जो नोट बड 4 है, इनकी प्राइसिंग अराउंड 3,000 रुपए है। तो अराउंड इसलिए बोल रहा हूँ, अभी जब मैं वेबसाइट पे देख रहा हूँ लॉन्च के टाइम पे, तो 3,099 रुपए लिखा है। अब कोई ऑफर वगैरह आता है तो 3,000 के आसपास ये मतलब रहेंगे। अब उसके अलावा जो OnePlus के नोट बड 4 प्रो है, इसकी प्राइसिंग है 3,999 रुपए, तो 4,000 के अंडर ही आता है। तो 1,000 का जो डिफरेंस है इन दोनों में, उसमें आपको क्या मिलता है, तो प्रो मॉडल में यानी कि OnePlus के नोट बड 4 प्रो में यहाँ पर LSDC हाई रेस कोडेक का सपोर्ट है, स्लाइटली यहाँ पर स्ट्रॉन्गर ANC है, वॉल्यूम स्वाइप कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं, जो मुझे मतलब पर्सनली अच्छे लगे। और वहीं यहाँ पर OnePlus के नोट बड 4 में यहाँ पर आपको देखो ऑब्वियसली बात है लोअर प्राइस है, ब्लूटूथ 6.1 है, मतलब आप नोटिसेबल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर बेटर जो ब्लूटूथ वर्जन है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर हैं जो आपको प्रो मॉडल में मिलते हैं। तो अगर आप एक सिंपल एक अच्छा सा TWS यहाँ पर चाहते हो, जिसमें ANC गेमिंग फीचर और अच्छी बैटरी बैकअप हो, डेली यूसेज के लिए मतलब एक कंप्लीट पैकेज चाहिए, तो आई थिंक OnePlus के नोट बड 4 एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप हाई रेज ऑडियो यूज़ करते हो, कंपैटिबल डिवाइस है, आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, तो प्रो मॉडल यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी पर्सनली मुझे यहाँ पर OnePlus के नोट बड 4 प्रो है वो थोड़े बेटर लगे। ऑब्वियसली बात है प्राइस ज़्यादा है, यहाँ पर फीचर ज़्यादा है, लेकिन अगर आपका बजट है सिर्फ 3,000 रुपये, उससे ज़्यादा आप यहाँ पर स्पेंड नहीं करना चाहते हो, तो आई थिंक OnePlus के नोट बड 4 है, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मार्केट में आपको इस प्राइस में और भी बहुत सारे ईयरबड्स मिल जाते हैं, जैसे कि Realme के T500 Pro, हमने उसको OnePlus के नोट बड 4 प्रो के साथ भी कंपेयर किया था, तो वो एक और ऑप्शन है। तो अगर आप Realme T500 Pro और OnePlus Nord Bud 4 Pro का कंपैरिजन देखना चाहते हो, तो आपको लिंक यहाँ पर स्क्रीन पर कहीं दिख जाएगा, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हो। इन दोनों में से आपको कौन से अच्छे लगे वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। OnePlus Nord Bud 4 या फिर OnePlus के Nord Bud 4 Pro, वो आप नीचे बताना कमेंट करके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं अमन आपको मिलूंगा अगली बार।